गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे डिमांड, उसी का हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ डिमांड। जब हम लोग डिमांड पढ़ते हैं तो याद होगा डिमांड क्या होता है। डिमांड इज अ डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय, राइट। तो उसको हम लोग डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक्स में। मतलब हमारे पास अगर डिज़ायर है, कोई चीज़ को ख़रीदना है और हम लोगों के अंदर एक डिज़ायर है कि इसको लेना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स कहता है कि हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसको ख़रीदने के लिए, और विलिंगनेस होना चाहिए, मतलब दिल में ख्वाहिश, इच्छा होनी चाहिए कि मतलब वो लेना ही है करके। या तो पैसे है फिर भी नहीं लेंगे तो इकोनॉमिक्स उसको डिमांड नहीं कहता। इकोनॉमिक्स डिमांड किसको कहता है? जब हमारे पास पैसे भी हो और हमारा दिल भी हो उसको लेने के लिए, राइट। और टाइम भी देखता है कि कौन से टाइम पे कोई चीज़ की डिमांड कैसे रहती है। तो ये सब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड का मतलब है जब चीज़ों की जो डिमांड होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्ट डिमांड। व्हेन गुड्स आर परचेज टू सेटिस्फाई वांट्स डायरेक्टली। जब कोई भी गुड्स को परचेज किया जाता है ताकि हमारी डिमांड हम सेटिस्फाई कर सकें डायरेक्टली, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर एप्पल ऑरेंजेस टू सेटिस्फाई वांट डायरेक्टली इज डायरेक्ट डिमांड। एकदम सिंपल है। जैसे हम लोगों को पिज़्ज़ा खाना है, हमने पिज़्ज़ा खरीद के खाया, डायरेक्ट डिमांड हो गई। एप्पल ऑरेंज खा लिया लेकर, डायरेक्ट डिमांड हो गई। जीन्स चाहिए, जीन्स खरीद लिया, वो भी डायरेक्ट डिमांड हो गई। ओके, मतलब वो गुड्स, वो चीज़ें जो हमारी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी हो गया। ओके, तो व्हेन गुड्स आर परचेज डायरेक्टली, मतलब जब गुड्स हम लोग डायरेक्टली परचेज करते हैं ताकि हमारे वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ओके, व्हेन गुड्स आर परचेज टू सेटिस्फाई वांट्स डायरेक्टली। अब बात करते हैं डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। अभी इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव डिमांड क्या होता है? तो व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिमांडेड ड्यू टू डिमांड फॉर फाइनल गुड्स विच दे प्रोड्यूस। जब कोई भी फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन को अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे समझ लो एक जीन्स की फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में वो एक फैक्ट्री के लिए ऑब्वियसली ज़मीन चाहिए। तो एक ज़मीन जहाँ पर वो फैक्ट्री रहेगी उसके लिए लेबर चाहिए, लेबर मज़दूर चाहिए, और पैसे चाहिए, कैपिटल बिजनेस में लगाने के लिए। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेसमैन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ये तीन चार चीज़ें जब मिल जाती है तो फिर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड की। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अभी अगर जीन्स बनाने की फैक्ट्री में ऑब्वियसली लेबर चाहिए जीन्स बनाने के लिए, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक फैक्टर। तो व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिमांडेड ड्यू टू डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। तो मैंने कहा कि जैसे जीन्स की अगर डिमांड है मार्केट में, लोग जीन्स खरीदना चाहते हैं, बहुत से लोगों को जीन्स पसंद है, तो 100 में से अगर 90 लोग जीन्स को पसंद करते हैं पहनना, खरीदना, तो सीधी सी बात है जीन्स बनाने वाले लेबर की भी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर 100 में से 90 लोग, 100 में से 90% लोग, राइट, 90 लोग जो है वो जीन्स पहनना पसंद करते हैं, जीन्स खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली जीन्स बनाने के लिए जीन्स बनाना ज़्यादा पड़ेगा। जो भी फैक्ट्री है, अगर सोचो उस फैक्ट्री में पैंट भी बनती है, जो पैंट नॉर्मल पैंट्स होती है, पैंट्स भी बनती है और जीन्स भी बनती है, लेकिन 90% लोग जीन्स पहनते हैं। 100 में से 90 लोग जब जीन्स पहनते हैं तो उस फैक्ट्री में जिसको जीन्स बनाने आता है वो लेबर की डिमांड क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। और जिस लेबर को सिर्फ पैंट बनाने आता उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सोचो, क्या हमने लेबर की डिमांड की? नहीं। एक कंज्यूमर, एक कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है? जीन्स की। एक कस्टमर की जीन्स की डिमांड करने की वजह से उसको बनाने वाले, उस जीन्स को बनाने वाले लेबर की डिमांड भी क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स पहनेंगे तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे उस जीन्स को बनाने के लिए, राइट। तो उस लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। और पैंट अगर कम पहनेंगे तो पैंट बनाने वाले लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कस्टमर की जीन्स की डिमांड की वजह से इनडायरेक्टली लेबर की डिमांड बढ़ गई, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। इसलिए कहते हैं उसको डिराइव डिमांड भी बोल सकते हैं या इनडायरेक्टली उस लेबर की डिमांड बढ़ गई। समझ में आया। तो व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिमांडेड are demanded due to demand for final goods which they produce। जैसे जीन्स बनाने वाले लेबर की डिमांड क्यों बढ़ गई, क्योंकि लोग जीन्स ज़्यादा पहनते हैं। तो फाइनल गुड्स की डिमांड, राइट, टू डिमांड फॉर फाइनल गुड्स विच दे प्रोड्यूस, जो वो लोग बना रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं, उसकी डिमांड है। तो इसके लिए उस फैक्टर की भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, डिमांडेड। इट इज़ रिफर टू एज डिराइव डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड। तो उस लेबर की डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि हम लोग लेबर की डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ हाई डिमांड फॉर रेडीमेड शर्ट, अगर रेडीमेड शर्ट पहनने की डिमांड ज़्यादा है, द डिमांड फॉर लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस शर्ट्स विल ऑल्सो राइज। मतलब ऐसे ये शर्ट बनाने वाले लेबर की भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थस डिमांड फॉर लेबर इज़ अ डिराइव डिमांड। तो लेबर की डिमांड क्या होगी, डिराइव डिमांड, क्योंकि वो शर्ट बनाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग शर्ट पहनना पसंद करते हैं ज़्यादा। अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड की। When two goods are demanded in conjunction, अभी दो गुड्स एक साथ डिमांड करता है कस्टमर with one another to satisfy a single want, it is called joint demand। जब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करता है एक टाइम पे, वो दोनों प्रोडक्ट साथ में चाहिए उसको, क्योंकि वो दोनों के बगैर वो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए हम उसको जॉइंट कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। मतलब दोनों गुड्स एक साथ हम लोग को चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, जैसे लोग ब्रेड एंड बटर खाते हैं तो ब्रेड भी चाहिए साथ में और बटर भी चाहिए। कार है तो ऑब्वियसली पेट्रोल चाहिए, मतलब ये एक साथ दोनों गुड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों चाहिए, तो कार भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। अगर चाय है तो शक्कर भी चाहिए, मतलब एक साथ दोनों चीज़ की डिमांड होती है। जैसे शूज़ जो पहनते हैं तो सॉक्स भी साथ में चाहिए। तो जो लोग शूज़ लेते हैं उसमें से 90% लोग सॉक्स तो पहनते ही होंगे, तो शूज़ और सॉक्स की डिमांड साथ में होती है। चाय और शक्कर की डिमांड साथ में होती है। जो लोग के पास बाइक या कार है तो उसके पेट्रोल की डिमांड भी साथ में है। तो व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, मतलब एक ही साथ एट द सेम टाइम, है ना, एक ही वक्त में हम दोनों चीज़ की डिमांड करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो वो दूसरी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर कोई इंक पेन यूज़ करता है तो वो इंक पेन भी चाहिए और इंक की बॉटल भी चाहिए। मतलब इंक है और पेन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उस इंक का, और अगर पेन है और इंक नहीं है तो उस इंक का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब इंक भी चाहिए और पेन भी चाहिए, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिट डिमांड की। अब कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है, व्हेन अ सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल प्रोडक्ट इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ इट इज कैपेबल टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका यूज़ मल्टी यूज़ है, मल्टी पर्पस के लिए वो यूज़ हो सकता है। ओके, वो बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है एक ही प्रोडक्ट। इट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, when single commodity is demanded, when single product is demanded because it is capable to satisfy many wants, बहुत सारी wants को पूरी कर सकता है। जैसे यहाँ बताया स्टील which is used to satisfy many wants such as construction of building, railways, manufacturing of cars etc। मतलब स्टील हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेलवे के लिए यूज़ कर सकते हैं या कार बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कई सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टील है और उसका अलग अलग मल्टी यूज़ हो सकता है। तो ये भी क्या है, जब हम लोग मल्टी यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं तो वे हमारे को क्या देगा, बेनिफिट देता। प्रोडक्ट एक है लेकिन उसका इस्तेमाल मल्टी यूज़ है, जैसे मिल्क हो गया या इलेक्ट्रिसिटी के कई मल्टी यूज़ है।
तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट जब बहुत सारे चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकता है ह्यूमन के, तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा। अभी ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रू और फॉल्स है, प्राइस इज़ द ओनली डिटर्मिनेंट टू डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि क्या प्राइस ही एक ऐसी चीज़ है जो डिमांड को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। जैसे हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस जब बढ़ती है, कोई भी चीज़ जब महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, तो उसका डिमांड कम हो जाता है। मतलब प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम हो जाता है। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो लोग उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो प्राइस कम होने से उसका डिमांड बढ़ जाता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, प्राइस, क्या सिर्फ प्राइस ही एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों की डिमांड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है? तो ऑब्वियसली ये बात गलत है, फॉल्स है। क्यों? और एक इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विल नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल ओनली इट्स प्राइस चेंजेस। क्या सिर्फ प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से ही बढ़ती है, कम होती है? तो ये बात गलत है, क्योंकि प्राइस के अलावा बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो डिमांड को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। जैसे कोई चीज़ फैशन में है, कोई चीज़ का कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, या फेस्टिवल्स भी आते हैं। जैसे हम लोग ने देखा है फेस्टिवल्स आते हैं तो चीज़ों की डिमांड, कुछ प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में यूज़ होते हैं तो लोग उसको उस टाइम पे ज़्यादा खरीदते हैं, और जैसे वो फेस्टिवल चला जाता है फिर उसको नहीं खरीदते या बहुत कम, राइट। तो जैसे दिवाली में पटाखे ज़्यादा बिकते हैं और पटाखे दिवाली के बाद कम बिकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिवाली में ऐसा तो नहीं कि प्राइस कम हो गई थी, पटाखे ज़्यादा ले रहे थे। फेस्टिवल है, लोगों को कोई चीज़ का टेस्ट पसंद आ रहा है तो भी लोग उसको ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब टेस्ट की वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है। लोगों की इनकम बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई तो भी लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। जबकि ये क्वेश्चन कहता है सिर्फ प्राइस ही बदल सकता है, तो अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स। दो प्राइस इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाँ, प्राइस एक डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, लेकिन ये एक ही है, ये गलत है। इट इज़ नॉट ओनली द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डिमांड, देर आर वेरियस फैक्टर्स। जैसे पॉपुलेशन, आबादी बढ़ गई तो उस जगह पे प्रोडक्ट की जब लोग ज़्यादा होंगे तो मार्केट में ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएंगी। लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, हर महीने इनकम ज़्यादा आ रही है तो लोग ज़्यादा लेंगे। लोगों को कोई चीज़ का टेस्ट पसंद आ रहा है तो लोग ज़्यादा लेते हैं। लोगों को कोई चीज़ पसंद है, उसका प्रेफरेंस, चॉइस है लोगों की वो चीज़, तो भी डिमांड बढ़ जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट अगर उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो रहा है तो लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उस चीज़ को ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो भी डिमांड बढ़ेगी, एट्सेट्रा। जैसे सीज़न है, बारिश का सीज़न होता है तो छतरी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बारिश के बाद छतरी नहीं के बराबर खरीदते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो डिमांड को बढ़ा सकती है और कम कर सकती है। ओके, विच डिटर्मिनेट्स डिमांड। फिर हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या डिज़ायर और डिमांड आर द सेम। द अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिज़ायर और डिमांड दोनों सेम नहीं है। डिज़ायर रिफर्स मियरली टू द विश और वांट ऑफ एन इंडिविजुअल टू हैव समथिंग। डिज़ायर मतलब एक इंसान की सोच होती, ख्वाहिश होती है। अब वो जो ख्वाहिश है, हर इंसान बहुत सारी ख्वाहिशें रखता है, तो सारी ख्वाहिशें थोड़ी पूरी होती है, राइट। ख्वाहिश तो कोई भी कर सकता है, तो उसको डिमांड नहीं कह सकते। इसलिए कहा गया डिज़ायर रिफर्स मियर्स टू द विश, ख्वाहिश है, और वांट ऑफ एन इंडिविजुअल टू हैव समथिंग। हर एक इंसान बहुत सारी ख्वाहिश रख सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऑन द अदर हैंड डिमांड रिफर्स टू डिज़ायर। डिमांड कब होती है? डिज़ायर के बाद। अब वो डिमांड कैसे बनती है? टू एन इंडिविजुअल टू परचेज कमोडिटी। मतलब हम लोग ने एक ख्वाहिश रखी कि हम लोग एक कार खरीदेंगे, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसे होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, राइट। पैसा पे करने की, अगर मेरे को 5 लाख की कार पसंद है तो 5 लाख होना चाहिए मेरे पास, और विलिंगनेस टू स्पेंड फॉर इट, और फिर उसके लिए खर्चा करने के लिए मेरा दिल भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, पैसा तो है, लेकिन अब खरीदना है कि नहीं खरीदना है ये भी मेरे मूड पे डिपेंड है, मेरा विलिंगनेस। अगर मेरा मूड नहीं है कि ठीक है पैसा है लेकिन अब दिल नहीं है, तो भी वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड होने के लिए पैसा भी होना चाहिए और उसको लेने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ ठीक है अब लेना है, तो ही वो डिमांड बन सकती है। जबकि डिज़ायर जो है वो कोई भी कर सकता है। डिज़ायर के लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना कोई आगे
उसको लेने का मूड होना चाहिए। डिज़ायर तो क्या, बैठे बैठे इंसान बहुत कुछ सोच लेता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसी को हम डिज़ायर कहते हैं। पर डिमांड ऐसा नहीं है। डिमांड के लिए पैसा, और उस वक्त पैसा होने के साथ साथ उसको लेने के लिए लास्ट में दिल भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है अब लेना ही है इसको, तो ही वो डिमांड होती है। इसलिए कहा गया कि डिज़ायर और डिमांड के सेम है, नहीं, फॉल्स। डिमांड के लिए पैसे चाहिए और लेने के लिए आगे एक विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ ठीक है लेना ही है। जबकि डिज़ायर जो है वो कोई भी कर सकता है, जिसके पास पैसे हो ना हो वो कोई भी कर सकता है। एक रास्ते का भिखारी भी बहुत सारे डिज़ायर कर सकता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँ, घूमूँ। अ पुअर पर्सन में हैव डिज़ायर, जैसे यहाँ लिखा है कि एक पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी डिज़ायर कर सकता है ना, टू परचेज लग्जीरियस फ्लैट, मतलब एक बहुत अच्छा फ्लैट। एक गरीब इंसान ये सोच सकता है मेरे पास बहुत अच्छा फ्लैट हो, मेरे पास एकदम पॉश एरिया में बहुत अच्छा फ्लैट हो, पवई पे हो, अंधेरी में हो, ओके, 5 करोड़ का फ्लैट हो, 4 करोड़ का फ्लैट हो, तो कोई भी कर सकता है, एक गरीब आदमी भी कर सकता है, राइट। बट दिस मेयर डिज़ायर वुड नॉट बिकम डिमांड, लेकिन ये उसकी जो सोच है, एक सिंगल डिज़ायर है उसकी, राइट, एक डिज़ायर है, वो डिमांड नहीं बन सकती है। एज दिस डिज़ायर इज़ नॉट बैक्ड बाय एबिलिटी, क्योंकि ये जो सोच है, ये जो उसकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो गरीब है। फ़िलहाल जब वो सोच रहा है वो गरीब है, तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इट इज़ नॉट बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, क्योंकि उसके पास उसको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। पैसे होते तो वो डिमांड बन जाती, लेकिन पैसे ही नहीं है, सिर्फ उसकी ख्वाहिश है वो, तो पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं बनेगी। क्योंकि डिमांड होने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए? पैसे होना चाहिए, और उसको फिर पैसे होने के बाद विलिंगनेस होना चाहिए कि पैसे है, अब मैं उसको पैसे दे के ख़रीद लूँ, तभी वो डिमांड होगी। सिर्फ ख्वाहिश से डिमांड नहीं होती है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल डिमांड चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ओके। कोई भी डाउट है मुझे कॉल करो। That's all for the day. Thank you.